आकाशवाणी से रजिस्टर करके आपको कुछ बोनस मिल जाएंगे। तो उसी बोनस से आपको 3 पत्ती 4-5 राउंड खेलना है। उसके बाद ओपन लिखाएगा, जैसे आप बैक करेंगे तो उसी ओपन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह स्पिन का ऑप्शन आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। वे भारत और यूएई के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात करेंगे। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 180 करोड़ रुपए से अधिक की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कई स्थानों पर रियायती दर पर टमाटर की बिक्री आज से शुरू हो रही है। बिहार में बिजली गिरने से 22 लोगों की मृत्यु। राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पारी और 141 रन से हराया। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आजोन्स जबेर का मुकाबला मार्केटा वोंद्रुसोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में कारल करास का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ये 5वीं यात्रा है और इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आएगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर उपलब्ध होने और संबंधों को आगे ले जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री 2015, 18, 19 और 2022 में संयुक्त अरब अमीरात गए थे और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत करने की आधारशिला रखी थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संयुक्त अरब अमीरात भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और फिनटेक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस यात्रा से संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में COP28 और भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इन समझौतों से व्यापार और निवेश में तेजी आने, आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ निखिल कुमार। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल पेरिस के लूव्र संग्रहालय में श्री मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रथम महिला ब्रिजेट मैक्रों ने श्री मोदी का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में दुनिया को कई उतार चढ़ाव और चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस और भारत के बीच दोस्ती बनी रही। उन्होंने कहा कि हमारी साझेदारी वैश्विक भलाई के लिए शक्ति है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों पर आज से रियायती दर पर टमाटर की बिक्री की जाएगी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि लखनऊ और कानपुर में भी सुबह 11 बजे से 15 मोबाइल वाहनों के जरिए ये बिक्री की जाएगी। केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से इसके खपत वाले केंद्रों के लिए टमाटर की सीधी खरीद के निर्देश दिए थे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से 3 राज्यों में टमाटर की सीधी खरीद करने और खपत वाले बड़े केंद्रों में वितरित करने को कहा है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि टमाटर की पौध लगाने और इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर पैदावार होने के कारण टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला में अस्थायी व्यवधान और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के चलते फसल को हुए नुकसान के कारण भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को 180 करोड़ रुपए से अधिक की दूसरी किस्त जारी करने की स्वीकृति दे दी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार ने राहत कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से हिमाचल प्रदेश को 2 अरब 20 करोड़ रुपए की केंद्र की हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि धनराशि जारी होने से राज्य सरकार को मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने स्थिति का तत्काल आकलन करने और हिमाचल प्रदेश सरकार के राहत कार्यों में मदद के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गठित किए गए हैं। केंद्रीय दल 17 जुलाई से प्रभावित स्थानों का दौरा शुरू करेगा। बिहार में पिछले 12 घंटों में बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि अरवल और रोहतास जिलों में 8 लोगों की जान गई है, जबकि औरंगाबाद तथा पूर्वी चंपारण में 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कैमूर, किशनगंज, बांका, सिवान, नालंदा, अररिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण जिलों में बिजली गिरने से एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। घटना के समय ये सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना जताई है। विभाग ने तेज हवा चलने और बिजली गिरने के दौरान लोगों से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। उधर गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने किसानों के लिए 240 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। राज्य के कृषि मंत्री राघव जी पटेल ने कल गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि चक्रवात के कारण अकेले कच्छ और बनासकांठा में 1,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा था। एक रिपोर्ट। बहुवर्षीय बागवानी फसलों के 10 से 33% तक पेड़ उखड़ने या गिरने या नष्ट होने पर विशेष मामले के तहत राज्य कोष से किसानों को 25,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी। 33% या उससे अधिक पेड़ उखड़ने, गिरने या नष्ट होने के मामलों में किसानों को अधिकतम कुल 1.25 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता मिलेगी। किसानों को प्रति खाता अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा में यह राशि मिलेगी। जिन किसानों का नाम सर्वेक्षण टीमों द्वारा सूची में जोड़ा गया है वे मुआवजे के पात्र होंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इंडिया पोस्ट डिजिटल इंडिया का प्रमाण है, क्योंकि पासपोर्ट, आधार और बैंकिंग जैसी सेवाएं भी डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। श्री जावड़ेकर ने कल शाम पुणे में डाक विभाग की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना और महादेव कुली जनजाति पर 2 विशेष कवर का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कई क्षेत्रों का कायाकल्प हुआ है। जिस तरह से पोस्ट मोदी जी के नेतृत्व में पासपोर्ट केंद्र बन गया, कुरियर का केंद्र बन गया, कॉमन सर्विस सेंटर बन गया, फिर डाकिया के द्वारा पैसे मिलने का केंद्र बन गया, पेमेंट बैंक बन गया, तो इतनी सारी योजनाओं के कारण पोस्ट का जो रूप था वो अब एकदम बदल गया है। श्री जावड़ेकर ने महिला सम्मान बचत योजना को लोकप्रिय बनाने में योगदान देने वाले इंडिया पोस्ट के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे और दोहरे मार्ग वाले एलिवेटेड टैक्सीवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन क्षेत्र न केवल परिवहन क्षेत्र में योगदान दे रहा है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति के उदय में एक प्रमुख प्रवर्तक भी बन रहा है। भारत में एक नई ऊंचाई दिल्ली के एयरपोर्ट के द्वारा छू रहा है। ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का लोकार्पण किया गया है। 2 किलोमीटर लॉन्ग ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे। इस पर क्षमता है 2 एयरबस 380 या बोइंग 777 को लेने के लिए, और जो सपना भारत के वासियों ने कई सालों से देखा था आज साकार हो रहा है। डोमिनिका में भारत ने वेस्टइंडीज को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पारी और 141 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 7 और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए। दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 20 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज 6ठी वरीयता प्राप्त उन्स जबेर का मुकाबला चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा से होगा। इससे पहले कल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के शीर्ष वरीयता प्राप्त कार्लोस अल्काराज विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में कल अल्काराज का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन।
चंद्रयान 3 के कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की खबरें आज सभी अखबारों में सचित्र छाई हुई हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, चांद की ओर चंद्रयान। पत्र के अनुसार शानदार लॉन्चिंग के बाद अब इंतजार सफल सॉफ्ट लैंडिंग का। हरिभूमि के शब्द हैं, अब हम भी चले चांद पर। देशबंधु की सुर्खी है, चांद की ओर बढ़ा चंद्रयान 3, उठाएगा रहस्य का घूंघट। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा की खबरें भी लगभग सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। सभी अखबारों ने श्री मोदी के पेरिस में बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने को भी सचित्र दिया है। दैनिक जागरण के अनुसार बास्टिल डे परेड में भारतीय दस्ते ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, विदेशी धरती पर गूंजा सारे जहां से अच्छा, फ्लाई पास्ट में उड़े हमारे रफाल। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को प्रमुखता से दिया है कि सहकारिता और किसान संगठन नए युग की शुरुआत करेंगे। पत्र के अनुसार कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा देंगे तो जीडीपी के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। थोक महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर पर आई, नवभारत टाइम्स में है। पत्र के अनुसार थोक में खाने पीने की चीजें सस्ती होने से लगातार तीसरे महीने थोक महंगाई माइनस जोन में। कांवड़ यात्रा से संबंधित खबरें लगभग सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण में हरिद्वार में उमड़े शिव भक्तों की हुजूम को सचित्र देते हुए लिखा है, शुक्रवार को मेला यात्रा के अंतिम दिन हर की पौड़ी पर कांवड़ यात्रियों का सैलाब देखने को मिला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हो गए हैं। वे भारत और यूएई के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 180 करोड़ रुपए से अधिक की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद तथा उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर रियायती दर पर टमाटर की बिक्री आज से शुरू हो रही है। बिहार में बिजली गिरने से 22 लोगों की मृत्यु। राज्य के पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पारी और 141 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।